हेलो नमस्कार आदाब एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है आयुष चंद्रा। आई एम अ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट एंड एन ओसीडी एक्सपर्ट। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के एक ऐसे टाइप की जो ज्यादातर लोगों को होता है पर उनको पता बहुत लेट चलता है, एंड दैट इज मैजिकल थिंकिंग ओसीडी या सुपरस्टिशन ओसीडी भी कह सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जो ओसीडी है ये एक ऐसा ओसीडी है और इसका पता लेट इसलिए चलता है क्योंकि ज्यादातर हमारे आसपास के लोग जो हैं, जो आम जनता है, नॉन ओसीडी पीपल भी हैं, उनसे भी कई बार आपका ओसीडी काफी सिमिलर दिखता है। तो कई बार आपके घर वाले भी अक्सर इनको देखकर भी जानकर भी इग्नोर कर देते हैं कि ये तो सिर्फ एक वहम है। अब ये मैजिकल थिंकिंग ओसीडी का नाम क्यों पड़ा और क्या है ये, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज अ प्रॉब्लम वेयर देयर आर मेजरली थ्री कंपोनेंट। तीन मेजर कंपोनेंट है। पहला है ऑब्सेशन, नाम से ही क्लियर है, यानी कि आपके दिमाग में कोई भी थॉट आ जाना, और स्पेशली ये थॉट जो है, अगर आपको ओसीडी है तो ये इंट्रूसिव थॉट होगा, यानी कि अपने आप आएगा आउट ऑफ ब्लू, कोई पता नहीं आपको कब आ जाए। तो इंट्रूसिव थॉट होगा, आपको इस थॉट से डर लगेगा, आपको लगेगा ये थॉट ना आए तो अच्छा है, तो वो इंट्रूसिव थॉट है, अनवांटेड थॉट है। प्लस ये आपके मन में भी किसी कोने में पता होगा कि ये थॉट स्टूपिड है एंड आई डोंट वांट टू हैव इट, ये बात आपको पता होगी, राइट। ये चीज होती है आपकी ओसीडी, ओसीडी का थॉट। अब जब ये थॉट मेरे अंदर आया, ऑलराइट, इस थॉट के आने का कारण क्या है ये मैं आपको बताऊंगा बाद में, पहले समझते हैं। तो थॉट आया, अब मुझे एंग्जाइटी होगी या गिल्ट होगा, ये दो चीजें मेन है। सबको एंग्जाइटी नहीं होती, सबको फियर नहीं होता, गिल्ट भी होता है। गिल्ट हुआ मन में, लगा कि मैं बहुत बुरा थॉट आ रहा है, बहुत ही गलत इंसान हूं मैं, अपने बारे में बुरा लगेगा आपको, अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में, अपने व्यक्तित्व के बारे में, अपने नेचर के बारे में आपको बुरा लगेगा काफी, या बहुत प्रेशर महसूस होगा। सो इन एनी केस यू विल फील लॉट ऑफ अनईजीनेस इनसाइड यू। नाउ दिस अनईजीनेस विल फोर्स यू, विल पुश यू टू टेक एन एक्शन, कि एक्शन ले लो। कौन सा एक्शन? कोई भी एक्शन, ऊट पटांग, समथिंग वियर्ड, समथिंग एब्सर्ड। यू ऑल्सो नो दैट बट यू आर कंपेल्ड। कंपल्शन मतलब आप उसके ऊपर फोर्स किए जा रहे हो कि आपको ये लेना पड़ेगा। अब आप ये एक्शन ले लेते हो। ये एक्शन लेते ही आपको क्या लगता है? ओह, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, आई एम डन, मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया, तसल्ली मिल जाती है। ऑल दो ये जो तसल्ली है ये आपके ओसीडी को मिल रही है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, आपको नहीं, क्योंकि आप तो परेशान हो ये करने से। दैट्स वाई पहला स्टेप है कि अपने आप को इससे जुदा देखो। डोंट से दैट इट इज मी, ऑलवेज से इट इज ओसीडी, इट इज चिंटू। ऑलवेज नेम इट समथिंग, लेबल इट, ओके। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। नाउ जब हम मैजिकल थिंकिंग ओसीडी की बात करते हैं तो पता है किस तरीके के थॉट आते हैं कि अगर तुमने ये एक्स वाई जेड काम नहीं किया तो समथिंग बैड विल हैपन, कुछ बुरा हो जाएगा। कौन सा काम ना किया? अब आप काम की लिस्ट सुनो, और ये काम है कंपल्शंस की लिस्ट, ठीक है। काम मतलब कंपल्शंस, थिंग्स दैट यू आर फोर्स्ड टू डू, एक्शंस दैट यू आर कंपेल्ड टू डू। क्या है एक्शंस? ये एक्शंस इतने एब्सर्ड सुनने में है, उतने ही एब्सर्ड करने में आपको भी लगते हैं, लेकिन लोग नहीं समझ पाते। फॉर एग्जाम्पल, आपको ओसीडी बोलेगा पेन उठा के इधर से उधर रख दो, बुक्स अरेंज कर दो, एक कदम आगे बढ़ाया दोबारा कदम लो, 3 बार करो, 6 बार करो, 2 बार करो, 8 बार करो। कुछ तरीके के नंबर्स में फंसा देगा आपको, और इट विल टेल यू टू टेक सम एक्शंस अगेन एंड अगेन। व्हाई? टू फील सेटिस्फाइड, टू फील ओके, टू रीस्टोर ओकेनेस, कि दोबारा रीस्टार्ट हो गया, तुमसे जिम्मेदारी हट गई। अब जिम्मेदारी का वर्ड मैंने क्यों बोला? ज्यादातर मैजिकल थिंकिंग ओसीडी के अंदर देयर इज अ कंपोनेंट ऑफ हाइपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी आपके ऊपर आपको लगती है। आपको लगता है भाई मेरी ही जिम्मेदारी है सबको ठीक रखना। तो आपके थॉट्स आपके फैमिली के बारे में आ सकते हैं, उनकी हेल्थ के बारे में आ सकते हैं, उनकी डेथ के बारे में, अपने लिए हेल्थ खराब हो जाएगी, या अपने डेथ के बारे में, एनीथिंग बैड विल हैपन, ऐसे थॉट्स आएंगे। और ये थॉट्स आपको बड़े ही एब्सर्ड चीजें बोलेंगे जिसका कोई तुक नहीं बनता, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मैजिकल थिंकिंग, जिसका कोई सर पैर नहीं। मैजिक कैसे होता है? कुछ उटपटांग चीज है ना, कबूतर निकाल दिया हेड से, कुछ कर दिया, ऐसा ही आपका मैजिकल थिंकिंग है। ऐसे ऐसे लोगों से मैं मिलता हूं, ट्रीट करता हूं, उनको बोलेगा पानी पी लिया, एक बार और पियो, ठीक से नहीं हुआ दोबारा करो, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। हाथ धोया, हाथ ठीक से नहीं धोया, दोबारा धो, नहीं तो गलत हो जाएगा कुछ, ढंग से धो। अच्छा 2 बार धोया तो 3 बार धो। एक पैटर्न पे चलते रहो। एक कदम आगे बढ़ाया, अरे तुमने क्रॉस पे पैर रख दिया, दोबारा से पीछे आओ, कहीं और पैर रखो, इस जगह पैर रख दिया तो कुछ बुरा हो जाएगा, इस इंसान की शक्ल देख ली तो कुछ बुरा हो जाएगा, ये थॉट आ गया, इसकी इमेज आ गई दिमाग में तो बुरा हो जाएगा। पूरे दिन रिमूवल अंडू करते रहते हो। अंडू मतलब जैसे कंप्यूटर में होता है ना कंट्रोल जेड, वैसे ही कंट्रोल जेड दिमाग में करता रहता है इंसान, कि मैं ये इसको रिप्लेस कर लूं, इसको रिप्लेस कर लूं, दोबारा कर लूं, दोबारा कर लूं, दोबारा कर लूं।
अब आप इस मैजिकल थिंकिंग में फंस जाते हो। और क्यों इसका लेट डायग्नोसिस होता है? कई बार आपको लगता है कि अरे तो सभी करते हैं, आसपास के लोग भी बड़े सारे वहम सुपरस्टिशंस बनाते हैं, बल्कि हम जिन लोगों को मैजिकल ओसीडी होता है, मैजिकल थिंकिंग का, ज्यादातर देखा जाता है उनका अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस, उनके घर वाले भी सुपरस्टिशन ज्यादा मानते थे, या उनके आसपास बड़े सारे सुपरस्टिशंस में बिलीव किया जाता था। तो वहां से भी इसकी एक रूट कॉज होती है। हाइपर रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर लोग जो इससे सफर करते होते हैं उनको मैं कहता हूं गुड गर्ल या गुड बॉय सिंड्रोम होता है, कि मेरी जिम्मेदारी है, मेरे से कुछ गलती ना हो जाए, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक, फियर ऑफ हार्मिंग समबडी थ्रू माई एक्शन। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है जी, मैं 10 बार करवाएगा ओसीडी 10 बार भी करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने तरफ से कुछ गड़बड़ नहीं करना चाहता। लेकिन आपकी लॉजिकल हेमिस्फेयर जो है, जो आपकी लॉजिकल पार्ट है ब्रेन का, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, उसको हैम्पर कर देता है। यानी कि आपकी सोचने समझने की लॉजिक की शक्ति ही काम नहीं कर पाती कि मुझसे कैसे कोई चीज रिलेटेड हो सकती है। क्या मैं परम पिता परमेश्वर हूं? और मैं इसको एक और चीज नाम देता हूं, मैं कहता हूं गॉड कॉम्प्लेक्स, फेक गॉड कॉम्प्लेक्स कहता हूं मैं। आपको फेक गॉड बना देता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, कुछ होगा या नहीं होगा, तुम्हारे घर वालों की जान बचेगी नहीं बचेगी, किसी की बीमारी होगी नहीं होगी, समथिंग बैड, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। यहां पे आपका लॉजिक यहां पे हैम्पर इसलिए हो जाता है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, एंड आई एम टॉकिंग स्पिरिचुअली ऑल्सो, नथिंग हैपेंस ओनली बिकॉज ऑफ वन वेरिएबल। कोई एक इंसान, एक एक्शन के कारण कुछ नहीं होने वाला। ठीक है? तो आप कोई सुपर ह्यूमन नहीं हो कि आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी है घर परिवार आस पड़ोस की या ब्रह्मांड की। सो अपने कंधों से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटाओ और एक नॉर्मल ह्यूमन के उसमें फॉर्म में आ जाओ। अपने आप को बताओ और समझाओ कि मैं एक नॉर्मल ह्यूमन हूं, मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, और ये ऊट पटांग चीजों की तो बिल्कुल भी नहीं लेनी। ठीक है? चेंज करनी है अपने आप को। ठीक है? तो ये गुड गर्ल गुड बॉय सिंड्रोम भी हटाना है। ठीक है? ये सब करेंगे आप तो धीरे धीरे बेटर हो जाएंगे। तो ये तो सीबीटी का पार्ट मेन इसमें है। कॉग्निटिव थेरेपी होगी, आरईबीटी भी होती है इसमें। फिर आपको लास्ट में एक्ट थेरेपी, डाउट थेरेपी और हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग, ये 5 थेरेपी तो मेन है। ईआरपी ऑप्शनल है, वो मैं कराऊंगा नहीं कराऊंगा वो बात की बात है। व्हेन यू मीट मी, कंसल्टेशन करने के बाद ही पता लगेगा कि आपको कौन सी थेरेपीज की जरूरत है। कोई भी एक थेरेपी लेकर आप सोचो कि इससे ठीक हो जाऊंगा, मैं आपको बता दूं नहीं हो सकते आप। ये सोचना भी मूर्खता है, ये बोलना भी मूर्खता है कि एक थेरेपी से कोई ठीक हो जाएगा। एक थेरेपी मतलब एक टाइप की थेरेपी, सीबीटी से ठीक हो जाओगे, ईआरपी से ठीक हो जाओगे, इससे ठीक। एक थेरेपी कभी नहीं करती काम ओसीडी में। ये कोई डिप्रेशन नहीं है, क्योंकि ओसीडी बना ही बहुत सारे चीजों को मिलाकर है। आपके बचपन के एक्सपीरियंस, आपके बिलीफ सिस्टम, आपका माहौल, आपके जीवन के नेगेटिव इवेंट्स, आपके ट्रॉमा, आपके स्ट्रेस, आप आज कैसी पर्सनैलिटी के व्यक्ति हो, ये सब कुछ मिलाकर बना है। तो सब पे काम करना पड़ेगा। ओके? एक थेरेपी से ठीक हो जाना ऐसा है जैसे कि आप ये सोच लो कि मैं बोलूं भाई मुझे ना सिर्फ अपना पेट कम करना है, मैं मोटा इंसान हूं, मुझे बस पेट कम करवा दो, बाकी सारी बॉडी वैसी रहे। ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ पेट कम नहीं होगा। आप अगर पतले होंगे, जिन लोगों को पता होगा थोड़ी सी नॉलेज, तुमको समझ में आएगा, इफ यू वांट टू रिड्यूस वेट, होल बॉडी विल गेट रिड्यूस्ड। ऐसा नहीं कि सिर्फ पेट पतला हो जाएगा, या मैं कहूं बस मेरे आर्म्स को पतला कर दो, मैं बाकी ऐसे ही रहना चाहता हूं। इट्स नॉट पॉसिबल। ओके? एक ही तरीके से करने से कुछ नहीं होगा, मल्टीपल थेरेपीज का कॉम्बिनेशन, वो आपके ऊपर डिपेंड है। जब आप मुझसे मिलोगे तब मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा। लोग कई बार कमेंट करते हैं सर कौन सी थेरेपी यूज करूं। देखो कौन सी थेरेपी आपके ऊपर का, थेरेपी सारी अच्छी है, आपके ऊपर जो काम करेगी वो आपके नाप के हिसाब से, टेलर नापता है ना आपको, वैसे ही हम भी साइकोलॉजिस्ट एक ब्रेन का एनालिसिस करते हैं, तब पता लगता है हमें कि कौन सी थेरेपी आप पे बेस्ट काम करेगी। तो दिस इज इट फॉर नाउ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये मैजिकल थिंकिंग वाली आदतों को छोड़ना है हमें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हटानी है हमें, और सिंपल सी बात है, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दो, एक हायर पावर पे ट्रांसफर कर दो रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो अपनी थिंकिंग बदल कर। ठीक है? क्योंकि इसके काफी सारे रिपोकशन है। देखो आप कुछ टाइम तक अकेले हो, शादीशुदा नहीं हो, तो आपको लगेगा कि ठीक है आपने कर लिया, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन वंस यू गेट मैरिड और वंस यू वांट टू गेट मैरिड, दिस थिंग्स, ये जो बिहेवियर्स है आपके, दिस विल अफेक्ट अदर पीपल अराउंड यू। ऑलराइट? दे विल गेट they will get fidgety, they'll not like it when they'll see you, they will judge internally। वो देखेंगे क्या कर रहे हैं ये। ठीक है? तो they will not really appreciate you for doing this। और आप किसी को बताओगे तो उनको भी शायद ज्यादातर समझ नहीं आएगा, और बताओगे भी तो शायद हंसी भी उड़ा दें या आपको जज भी कर ले। तो दैट इज एक्चुअली द रियलिटी। अल्टीमेटली आपकी जिंदगी बंद होती जाएगी। यू विल स्टॉप गोइंग आउटसाइड द होम, बिकॉज बाहर जाऊंगा ट्रिगर ना हो जाऊं, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दोगे कि ट्रिगर ना हो जाऊं, थॉट्स ना आ जाए। घर में सिमट के रह जाती है जिंदगी, ना ऑफिस, ना जॉब, ना मैरिज। ऊपर से इफ यू आर मैरिड एंड यू हैव किड्स, किड्स विल कॉपी दिस। जेनेटिक भी होता है ओसीडी, आपके बच्चों को भी कॉपी करना लग जाएंगे। आपके बच्चे जैसे 3 साल के ऊपर होंगे, दे विल स्टार्ट कॉपिंग इट। नाउ इफ यू डोंट वांट दीज थिंग्स टू हैपन टू यू, अगर आप चाहते हो कि आप ये खराब जिंदगी से बाहर निकल जाओ, इफ यू वांट दैट, आई थिंक यू शुड गो फॉर थेरेपी।
आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैजिकल थिंकिंग ओसीडी। एक जाते जाते मैं रफली समरी बता देता हूँ, कोई भी तरीके का हो सकता है, इसमें कोई पिन पॉइंट नहीं कर सकता मैं। मैजिकल नंबर, मैजिकल कलर, कोई इंसान, कोई नेगेटिव इमेज, कोई एक्शंस, टू एंड फ्रो करना, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। कोई एक चीज नहीं है, हर एक चीज में मैजिकल ओसीडी हो सकता है। इसके बाद भी सब टाइप्स हो सकते हैं, आपको हो सकता है एग्जिस्टेंशियल ओसीडी में आपको प्ले कर रहा है, या हार्म ओसीडी के साथ जुड़ा हुआ है, किसी और ओसीडी के साथ भी जुड़ा हो सकता है। मल्टीपल एंड मिक्स्ड ओसीडी ज्यादातर इसके साथ देखे जाते हैं। If you are suffering with that, there is a solution, there is a recovery pathway which is possible for you. कोई भी कर सकता है, छोटे बच्चे से लेके एक बूढ़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी तक कर सकता है। ट्रीटमेंट चाह होनी चाहिए। अगर आप राइट सोर्सेज के पास आएंगे, डेफिनेटली साइंस एंड साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स विल हेल्प यू। साइकोलॉजी इज द ओनली साइंस विच हैज अ सोल्यूशन फॉर ओसीडी टू परमानेंटली चेंज इट। ओके, नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का भी ध्यान रखें, खुद का भी ध्यान रखें, वीडियो से ज्ञान अर्जित करते रहें, नोट्स बनाते रहें, एंड कीप बीटिंग योर ओसीडी लाइक अ प्रो।